हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए ही जा रहे हैं। मैंने जब जब होपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो बनाया है, उस रिलेटेड बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके ऊपर जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, एक क्वेश्चन हमेशा ही मेरे पास कॉमन आया है कि मैम इस चीज़ के लिए हम किस तरह से इंटेंशन सेट करें, या फिर ये चाहिए, ये विश है, तो इसके लिए हम किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को करें। हालांकि हर वीडियो में ही मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली बताती हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है, या फिर कुछ अदर्स भी करना है तो कैसे करना है। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप सबके साथ ये साझा करना तो बनता है। हम जब भी होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो जो हमारी जो डिज़ायर विश होती है, जो हम चाहते हैं, उसको हम किस तरह से बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सके, बहुत जल्दी हम उस विश को पूरा कर सके, ये हमारी चाहत होती है, या हर किसी की चाहत होती है। भाई कौन चाहता है कि लेट हो, डिले हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो ये होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इंटेंशन सेट करना है। लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर से पहले इंटेंशन को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं कि वो जो हमारी जो विश है, जिसके लिए हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं या फिर डेस्परेट हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपनी विश को फुलफिलमेंट करने के लिए कोई भी सोचते हो कि मैं क्या करूं या किस प्रोसेस में जाऊं, या फिर आपको पहले से ही पता है कि मैं होपोनोपोनो ही करूंगा, क्योंकि होपोनोपोनो जस्ट एक ब्रह्मास्त्र है और मेरी हर विश पूरी होती है, और इससे मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ मैं इस प्रेयर को कर सकता हूँ। और ये मेरी नेगेटिविटी को क्लीन करके मेरी विश को मेरे पास लाने में एकदम सक्षम है। मैं इसके प्रति समर्पित हूँ। मतलब वो होता है कि ट्रस्ट, वो जो ड्राइवर होता है, वो जो पायलट होता है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर आपको इतना ज़्यादा बिलीव है कि आपकी डेस्टिनी तक वो आपको पहुंचाएगा, तो फिर सारी बातें वहीं पर क्लियर हो जाती हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा बात जो आती है कि ट्रस्ट, तो वो आपको होपोनोपोनो पर है। तो इंटेंशन को हम किस तरह से सेट करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या है, उस विश को आपको सोचना है। देखिए क्या होता है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, और ये सब चलते चलते क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी विश को हम पहले रखें। जैसे कि घर में बहुत सारी बातें चल रही हैं, कहीं झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप इशू चल रहा है, बहुत सारे मसले चल रहे हैं, मैरिज का भी इशू चल रहा है, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रही है, मेरी वेट गेन नहीं हो रहा है, किसी का वेट बहुत बड़ा है उसको स्लिम होना है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी क्यों कहूँगी, जिसके लिए ये प्रॉब्लम है उसके लिए बड़ी ही है। या फिर मेरी जॉब की बात है, या फिर सैलरी की बात है, या फिर ये इस कंपनी में मेरी तो सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, मुझे कुछ और ज़्यादा सोचना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ और बड़ा सोचना है। तो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत 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 कुछ ऐसी बातें आती हैं जो हैं। और इसके साथ साथ अदर्स के लिए हम क्या करें, मतलब उसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम किसी और के लिए किस तरह से मांगे। जिस तरह से मान लीजिए कि कोई एक बहू है जिसने मुझे मैसेज किया था, डॉटर इन लॉ, उन्होंने कहा था कि उनकी सासू माँ के साथ उनके हस्बैंड की जो बातचीत है वो ठीक नहीं चल रही है और बहुत ख़राब सिचुएशन की तरफ जा रही है, तो मैं उनके लिए किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर का करूँ। तो इस तरह की जो बातें होती हैं कि किसी और के लिए अगर हम कुछ भी होपोनोपोनो प्रेयर करें तो हम किस तरह से इंटेंशन को सेट करें, या फिर किस तरह से हम इस प्रेयर को करें, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपको सबसे पहले सोचना है कि लाइफ में चल बहुत कुछ रहा है, आपको सबसे पहले सोचना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी विश कौन सी है, ये आपको क्लियरली होना है। और इस क्लियर होने के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देकर आपको सोचना है इस बात को कि क्या ऐसा है कि अगर मैं थोड़े देर के बाद भी करूं तो चलेगा, लेकिन अगर मैंने अभी इस पर काम नहीं किया, कोई भी एक चीज़ है जो विश है, इस पर अगर मैंने अभी काम नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने ऑफिस को जा रहे हैं, या फिर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हो, और आपकी बस जो है, या फिर ऑटो जो है, या टैक्सी जो कुछ भी है वो आ गई है। अब आपको चलना है, और उसी वक्त आपके फ़ोन में आपके किसी दोस्त का या फिर किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, बस वो ऐसे ही हालचाल के लिए ही फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी में उस जगह पर जाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप
बस को पकड़ोगे, क्यों? वो ज़रूरी है भाई, दोस्त यार जो कुछ भी है उनके साथ मैं थोड़ी देर के बाद भी बात कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर मैंने ऑफिस जाने में देर कर दी या मार्केट जाने में देर कर दी या फिर कहीं मैं जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत देर हो जाएगी। समझ में आया? ये कहना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी दोनों ही है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर फ़ोन आप रिसीव कर लो तो कुछ गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आप जहाँ पर जा रहे हो मतलब नंबर 1 पे जिसको आपने रखा वहाँ पर देरी हो जाएगी। तो सबसे पहले उस विश को सोचो कि कहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है, कौन सी विश सबसे पहले मैनिफेस्ट करनी है। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है। नंबर 2, जब आप कुछ एक चीज़ के लिए विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने इंटेंशन को सेट कर लिया है, तो उस टाइम में फिर किसी दूसरे विश, किसी दूसरे डिज़ायर को सोचने में वक्त मत गंवाइए। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ में बहुत कुछ चलता है और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक साथ सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप इंटेंशन को सेट कर रहे हो। तो मतलब ये चीज़ आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। हालांकि इसके पहले मैंने मल्टीपल चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को किस तरह से करें ये भी कहा है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेंशन सेट करके किसी चीज़ को कर रहे हो तो फिर आप डेस्परेट हो और बहुत ज़्यादा जल्दी चाहते हो कि ये पूरी हो जाए। जैसे कि कोई मैरिज के लिए कर रहा है, किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी की जॉब के लिए कोई कर रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी तो बात तो है नहीं। तो जब आप इन चीज़ों के लिए कर रहे हो तो एक ही चीज़ पर रहिए, दूसरी तरफ मत भटकिए। जब ये एक पूरा हो जाए तब आप सेकंड पर जाइए। नंबर 3, जब आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं ना, मतलब इंटेंशन को सेट कर लिया है, अब आप सबसे पहले विजुअलाइज कर रहे हैं कि इस चीज़ के लिए मैं ये विश कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आप पूरी पिक्चर देखिए। मतलब ये नहीं है, मान लीजिए आप मैरिज के लिए या फिर जॉब के लिए या हेल्थ के लिए, जो कुछ के लिए भी आप देख रहे हो कि हाँ मैं, मतलब इस तरह से आपका देखना होता है कि आप देख रहे हो कि डॉक्टर्स आ रहे हैं या फिर आपके घर में मान लेते हैं कि हेल्थ के लिए हो रहा है, तो डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर से आपका मिलना हो रहा है, वो जितने टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, डॉक्टर बहुत खुश है, नर्सेस बहुत खुश हैं, सब घर की जो माहौल है वो ठीक हो रहा है, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आपकी जो भी कंडीशन है आप देख रहे हो कि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आप एकदम सही तरीके से स्वस्थ हो रहे हो, एंड धीरे धीरे आप जो है, आपकी जो हेल्थ है वो एकदम ठीक हो गई है और डॉक्टर आपको क्लियर दे रहे हैं आप एकदम ठीक हो गए हो, आप बस अब एकदम ठीक हो, एकदम फिट हो। ये जो फिट का जो क्लीन चिट है ये भी डॉक्टर आपको दे रहे हैं। और आप देख रहे हो, आप घर में आए हो, सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, सब आपसे पूछ रहे हैं आप कैसे हो, आप एकदम ठीक हो। ये जो फीलिंग्स है इसको पूरा क्लियरली देखिए। उसके बाद भी आप देखिए कि अब आप जो पहले जो कुछ भी करते थे, शायद मार्केट जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, वो भी धीरे धीरे ये सब कुछ शुरू हो रहा है। सब आपकी हेल्थ के लिए कैसे हो ये नहीं पूछ रहे हैं, सब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपकी हेल्थ को एकदम मतलब तरोताज़ा आप अनुभव कर रहे हैं। ये जो बात है एग्जैक्टली मैरिज में भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसा कि मैंने मैरिज मैनिफेस्टेशन में कहा है, कुछ ही दिन पहले मैंने इस वीडियो को रखा है, तो आप वहाँ पर देखिए कि किस तरह से आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरवल तक आके आप छोड़ दिए कि हाँ बस अब मैं ठीक हो गया हूँ। और ये जो पिक्चर है ना, सेम प्रोसेस को हर रोज़ एक ही तरह से आप देखिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक देख लिया तो कल वहाँ पर कुछ और ज़्यादा ऐड कर लिया, ये लेस कर दिया, नहीं, एकदम क्लियर तरीके से पूरी पिक्चर को देखिए। जैसा कि कहा है कि एक मूवी को जब आप 100 बार देखो या 10 बार देखो या एक बार देखो, एक ही चीज़ देखोगे, अलग अलग तो नहीं देखेंगे ना। तो आप जो देखेंगे एकदम क्लियरली एकदम ध्यान में रखिए कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं, आप उसको कुछ दिखा रहे हो। और उस जिद्दी बच्चे को जब आप कुछ दिखाओगे और वो जब उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही तो वाइब्रेशन जा रही है। ओके, पॉइंट नंबर 4, अगर बहुत ज़्यादा डिस्परेट है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको मतलब वो जो होता है ना कि मतलब कैसे यार हाँ ठीक होगा कैसे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्परेशन आ चुकी है, आप किस तरह से इसको ठीक करोगे? तो फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर के 4th फ्रेजेस के साथ साथ 5th फ्रेज का भी आप यूज़ कीजिए। मतलब आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप जब
सब कुछ से प्यार कर रहे हो, आप उस लोगों से प्यार कर रहे हो, जो जो चीज़ के लिए आप कर रहे हो उसके आप उसमें आपका प्यार होना ज़रूरी है। इसके लिए आप आई लव यू कर रहे हो, आई एम सॉरी क्यों कर रहे हो? अगर अपने अंदर किसी भी नेगेटिविटी है, कोई भी है, या फिर आपने कोई पहले से कोई फिक्स्ड माइंडसेट बना के रखा है, फिक्स्ड उस इंसान के लिए आपने कुछ फिक्स्ड कुछ रखा है, जो जॉब के लिए कुछ फिक्स रखा है कि नहीं ये तो नहीं होना है, ये जो कुछ भी फिक्स्ड है, जो एकदम पत्थर की तरह आपके मन में गड़ा हुआ है और वो जा नहीं रहा है, तो ये जो जा नहीं रहा है, वो जो नेगेटिविटी की बन के आपके मन में है, उन चीज़ों के लिए आप आई एम सॉरी कह रहे हो। और आप ये बिलीव कर रहे हो कि जो कुछ भी डैमेज है वो सब कुछ ठीक हो रहा है और सब कुछ ठीक होगा बहुत जल्दी, और इसके लिए आप आई एम सॉरी कह रहे हो। आपके अंदर जो कुछ भी डैमेजेस हैं, जो कुछ भी नेगेटिविटी है, वो जो है, इसके लिए आप कह रहे हो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब आप ये महसूस कर रहे हो कि हाँ, आपको माफ़ी मिल गई है, फॉरगिवनेस है ना, तो माफ़ी मिल गई है, इसके लिए आप थैंक यू कह रहे हो। और अगर फिर भी कहीं कुछ रह जाता है, कहीं कुछ कभी डाउट हो रहा है इस प्रोसेस में, जब आप चल रहे हो कहीं कुछ डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, मेरे अंदर वो जो ईश्वर है उससे मैं माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरे अंदर कुछ भी नेगेटिविटी फिर भी आ गई है तो उसके लिए आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। ओके। पॉइंट नंबर 5, अगर कुछ ठीक करना चाह रहे हैं तो आपका जो प्रेयर है वो आई एम सॉरी से शुरू होगा। कैसे? रिलेशनशिप को ठीक करना है, हेल्थ ठीक करना है तो आई एम सॉरी से। और अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आई लव यू से। जैसे कि लाइक होम, सैलरी पाना है, अगर आपको कुछ जॉब पाना है, तो इन सब कुछ के लिए मतलब आप खुद ही समझोगे कि किसके लिए आपको आई लव यू कहना है। और अगर कुछ ठीक करना है, जैसे कि अगर कोई शादी के लिए कर रहा है, तो भी मैंने ये कहा है कि आपकी जो शुरुआत है वो आई एम सॉरी से कहिए। क्यों? नेगेटिविटी, फिक्स्ड माइंडसेट कहीं ना कहीं तो सेट कर हो चुका है ना, जिसके कारण आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और अगर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप अपने होम के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए कर रहे हो तो आई लव यू से शुरू करो। बस इतनी सारी बातों को, मतलब इन छोटी छोटी बातों की, इन छोटी छोटी पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिए। ये सिर्फ इंटेंशन सेट करके आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो इसके लिए नहीं, आपको हमेशा ही इन बातों को याद रखना है। क्योंकि जब आप इन बातों को याद रख रहे हो तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आप जब होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो, ये हमेशा कारगर होगा, हमेशा क्लियर होगा, और आपको होपोनोपोनो प्रेयर के लिए एक क्लियर कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो किस तरह से आप अपने प्रेयर को बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट पूरी करने के लिए, अपने होपोनोपोनो प्रेयर को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, उसके लिए किस तरह से आपको इंटेंशन सेट करना है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, इंटेंशन सेट करना क्या होता है, इंटेंशन सिर्फ यही होता है ना। देखिए, चलिए बड़ी बड़ी आराम से और बहुत ही आसानी से समझाते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, मैं कोई और एग्जांपल नहीं दे रही हूँ जानबूझकर। तो अगर आपके साथ आपके दोस्त की लड़ाई हो गई है, भाई आपके मन में क्या है? अरे दोस्त है मेरा, सब ठीक हो जाएगा, मैं उसको जाके आई एम सॉरी कहूँगा, हग करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त है, मैं उससे सॉरी क्यों नहीं कहूँगा? यार है वो मेरा, सब कुछ पता है उसको मेरे बारे में, और मैंने जो गलती की है उसके लिए तो ऑब्वियसली सॉरी बोलना बनता है। तो आप जाके, मतलब एकदम आपके दिमाग में है, आप उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, एंड देन आप जा रहे हो। तो ये जो जा रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो सब कुछ ठीक हो गया है, एंड आप उसको आई एम सॉरी कह रहे हो, और आप दोनों में जो बातें हैं वो एकदम ठीक हो चुकी हैं, सारी की सारी बातें ठीक हो गई है, उसने माफ़ कर दिया, फिर से आप दोनों का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये जो इंटेंशन सेट करना हुआ, आपने पहले से ही कर लिया कि हाँ भाई दोस्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? अपनी नेगेटिविटी वहीं पर आप क्लियर कर रहे हो कि भाई सॉरी कहना क्या होता है, ईगो को आप तुरंत हटा रहे हो। यही तो नहीं होता है अदर चीज़ों में, कि ईगो को हम इतना ज़्यादा फिक्स करके पकड़ के रखते हैं कि चीज़ें क्लीन ही नहीं होती हैं। तो आप जब इस तरह से माइंडसेट को एकदम क्लियर करोगे, इंटेंशन को इस तरह से सेट करोगे, एंड देन आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, या फिर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, इस तरह से प्रेयर करेंगे तो भाई यूनिवर्स बैठा है आपको वो सब कुछ देने के लिए जो आप चाह रहे हो। वो कंजूसी नहीं करता, वो हमेशा रेडी है। तो बस अपने इंटेंशन को होपोनोपोनो प्रेयर से पहले सेट कीजिए
और अपनी विश को पूरी कर लीजिए। तो चलिए ऐसे ही किसी मज़ेदार या फिर इंफॉर्मेटिव या फिर ज़रूरी या आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन पर ये जो हम वीडियो बनाते हैं, इनके लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिश्ता है आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा और ये जो ताना बाना है ये बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।